जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृञ्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। हे अर्जुन, यह मेरी असाधारण योग शक्ति का चमत्कार है। देखो कैसा आश्चर्य है। सारा जगत मुझ में दिखता भी है और वस्तुतः मेरे सिवा और कुछ है भी नहीं। अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य की दृष्टि में जगत है, तब तक सब कुछ मुझ में ही स्थित है। मेरे सिवा इस जगत का कोई अन्य आधार है ही नहीं। जब साधक को मेरा साक्षात्कार हो जाता है, तब उसे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है। फिर उसकी दृष्टि में मुझसे भिन्न और कोई वस्तु रहती ही नहीं। इसलिए वे सब भूत वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं हैं। देवता से लेकर मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, उद्भिज आदि समस्त प्राणी प्राण सूत्र में माला के समान उसमें गुथे हैं। प्राण ही वह सूत्र है। उस सूत्र रूपी प्राण में लक्ष्य न रहने के कारण जीव उसको पकड़ नहीं पा रहा है। जब तक बहिर्मुखी दृष्टि से अंतर्मुखी दृष्टि नहीं होती, आत्मा का स्वप्रकाश भाव अनुभव में नहीं आ सकता। इसलिए साधक की दृष्टि का सदा जागृत रहना आवश्यक है। आत्मा में लक्ष्य न रहने पर बाहरी वस्तु में लक्ष्य रहेगा। बाहरी वस्तु में लक्ष्य होने पर ही मन उसमें बंध जाएगा। इसलिए जगत दृष्टि को अवरुद्ध करो। मन लगाकर क्रिया करने पर ही साधक की आत्म लक्ष्य में स्थिति होती है। तब संसार चक्र रूपी विचार एवं आकृतियां व्यवधान पैदा नहीं करती। गुरु के उपदेश के अनुसार प्राणपण में साधनाभ्यास करो। अब तक कर ही क्या रहे हो? केवल क्षिप्त और अंधे के समान दोनों हाथों से नरक ही बटोर रहे हो। अब भी जागकर साधन करो। गुरु की कृपा से एक ऐसी अवस्था का संधान मिलेगा जिस अवस्था में स्थित होने पर बाहरी लोग देखेंगे कि तुम संसारी बाना धारण करके संसार चलाते हो। संसार के संबंध तुम्हारे साथ जड़ित हैं, परंतु तुम्हारा मन आत्मस्थ होकर अहंकार शून्य हो गया है। ऐसी अवस्था में साधक सब में रहकर भी सबके साथ असंयुक्त रहता है। यही युक्तावस्था है। Brahman or the Atman has no connection with any object, as it is very subtle and attributeless and formless, and so it is unattached. Though unattached, it supports all beings. It is the instrumental cause. It brings forth all beings, but it does not dwell in them, because it is unconnected with any object. This is a great mystery. Just as the dreamer has no connection with the dream object, just as ether or air has no connection with the vessel, so also Brahman has no connection with the objects or the body.
The connection between the self and the physical body is illusory. Brahman has the divine yogic power to bring forth the universe and the beings out of himself. There is a grandeur, uniformity, precision, plan, and purpose in projecting, preserving, and withholding the universe. But he is unattached and unaffected by the phenomenon. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 9 श्लोक 5. आणि ते सर्व जीव माझ्यात स्थित नाहीत, पण बघ माझा यौगिक माया आणि प्रभाव असा आहे की माझा आत्मा जो लोकांचे पालनपोषण आणि निर्मिती करतो तो सुद्धा वास्तविकपणे त्या जीवामध्ये स्थित नाही. हे अर्जुना, हा माझा असाधारण योग शक्तीचा चमत्कार आहे. बघ हा किती मोठा चमत्कार आहे. संपूर्ण ब्रह्मांड माझ्यातच असल्याचे भासते आणि वास्तविक बघता माझ्याशिवाय दुसरे काहीही नाही. याचा अर्थ असा आहे की जोपर्यंत हे जग एखाद्या व्यक्तीला दिसते तोपर्यंत सर्व काही माझ्यामध्येच स्थित आहे. या ब्रह्मांडाला माझ्याशिवाय दुसरा कुठलाही आधार नाही. जेव्हा एखाद्या साधकाला माझे दर्शन होते तेव्हा त्याला हे सर्व स्पष्ट होते. त्याच्या दृष्टीमध्ये मग माझ्याशिवाय दुसरे काहीही अस्तित्वातच नसते. म्हणून ते सर्व जीव वास्तविकपणे माझ्यामध्ये स्थित नाही. देवतापासून मानवापर्यंत प्राणी, पक्षी, कीटक, पतंग, वनस्पती आणि सर्व सजीव हे सर्व प्राणसूत्रामध्ये म्हणजेच जीवनशक्तीमध्ये एखाद्या माळेप्रमाणे गुंफलेले आहेत. आणि प्राण हा तो त्याचा धागा आहे. आणि त्या धाग्यासारख्या प्राणामध्ये ध्येयाच्या अभावामुळे आत्मा त्याला ग्रहण करू शकत नाही. जोपर्यंत बहिर्मुखी दृष्टीचे म्हणजे एक्स्ट्रावर्टेड ॲटिट्यूड अंतर्मुखी म्हणजे इंट्रोवर्टेड दृष्टीमध्ये रूपांतर होत नाही तोपर्यंत आत्म्याचा आत्मप्रकाशाचा अनुभव घेताच येणार नाही. म्हणूनच साधकाची दृष्टी सतत जागृत राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. आत्म्यामध्ये ध्येय नसल्यास त्याचे ध्येय म्हणजे अटेन्शन बाह्य वस्तूमध्ये म्हणजे बाहेरील जगामध्ये राहील. जेव्हा अटेन्शन बाहेरच्या वस्तूमध्ये बाहेरील जगामध्ये राहील तेव्हा मन त्याच्यामध्ये मग गुंतून जाते. म्हणूनच ऐहिक दृष्टीला किंवा बाहेरील दृष्टीला अवरोध कर, त्याला अरेस्ट कर. म्हणूनच पतंजली म्हणतात योगस्य चित्तवृत्ती निरोध. केवळ मनाच्या एकाग्रतेने साधना केल्यानेच साधक आत्म्याचे ध्येय प्राप्त करू शकतो. तेव्हा सांसारिक चक्रामधील विचार आणि रूप म्हणजे नाम आणि रूप अडथळे निर्माण करत नाही. आपल्या गुरूंनी सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण मनाने आध्यात्मिक साधना कर. तू आत्तापर्यंत काय करत आलेला आहेस? एका विचलित, विक्षिप्त आणि आंधळ्या व्यक्तीप्रमाणे तू दोन्ही हातांनी केवळ नरकच गोळा करत आलेला आहेस. आताही जागृत रहा आणि साधना कर. गुरुदेवांच्या कृपेने तुझी अशी अवस्था प्राप्त होईल की जेव्हा तू ही अवस्था प्राप्त करशील तेव्हा बाहेरच्या जगातील लोकांना दिसेल की तू सांसारिक वस्त्रे घातलेली आहेत आणि जगामध्ये वावरत आहेत. सांसारिक नाते सुद्धा तुझ्याशी जोशामध्ये वास करत नाही, कारण त्याचा कुठल्याही वस्तूशी संबंध नाही. हे एक महान रहस्य आहे. ज्याप्रमाणे स्वप्न पाहणाऱ्याच्या स्वप्नातील वस्तूंशी संबंध नसतो, ज्याप्रमाणे आकाश किंवा वायूचा पात्राशी संबंध नसतो, त्याचप्रमाणे ब्रह्माचा वस्तूंशी किंवा शरीराशी संबंध नसतो. आत्मा आणि भौतिक शरीर यामधील जो संबंध आहे तो मायावी आहे. तो दिसतो पण वास्तविक तो आहे नाही. ब्रह्मामध्ये स्वतःमधूनच विश्व
आणि जीवांना निर्माण करण्याची दिव्य यौगिक शक्ती आहे. विश्वाची निर्मिती, जतन आणि धारण करण्यामध्ये एक भव्यता, एकरूपता, अचूकता, योजना आणि उद्देश आहे. परंतु तो या सर्व घटकांपासून अलिप्त आणि अप्रभावित आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 9, ശ്ലോകം 5. ന ച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജീവജാലങ്ങൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ യോഗമായയും ശക്തിയും നോക്കുക. ഭൂതങ്ങളെ ധരിക്കുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും അവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനുമായ എൻ്റെ ആത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. ഹേ അർജുന, ഇത് എൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ യോഗശക്തിയുടെ വിസ്മയമാണ്. നോക്കൂ, എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. ഈ സമസ്ത ലോകവും എന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. ഞാനല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിന് മറ്റൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു സാധകൻ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഈ സത്യം അവന് നേരിട്ട് അനുഭവമാകും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒന്നും അവശേഷിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവജാലങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, കീടങ്ങൾ, ചെടികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളും പ്രാണസൂത്രത്തിൽ ഒരു മാലയിലെ മണികൾ പോലെ കോർത്തിരിക്കുന്നു. പ്രാണനാണ് ആ സൂത്രം. ആ പ്രാണസൂത്രത്തിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കാത്തതുകൊണ്ട് ജീവന് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ബഹിർമുഖമായ ദൃഷ്ടി ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയാത്തിടത്തോളം ആത്മാവിൻ്റെ സ്വപ്രകാശം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് സാധകന്റെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. ആത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ നിലനിൽക്കാത്തപ്പോൾ അത് പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പുറം വസ്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് അവയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ ലോകദൃഷ്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുക. മനസ്സോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധകൻ ആത്മലക്ഷ്യത്തിൽ സ്ഥിരത നേടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലോകചക്രമായ ചിന്തകളും രൂപങ്ങളും തടസ്സമാകില്ല. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചും സാധന അഭ്യസിക്കുക. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ചിതറിപ്പോയ മനസ്സോടെയും അന്ധനായവനെ പോലെയും ഇരു കൈകളാലും ദുഃഖം അഥവാ നരകം മാത്രമാണ് സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായി സാധന ചെയ്യുക. ഗുരുകൃപയാൽ ഒരു അവസ്ഥ ലഭിക്കും. ആ നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൗകിക ജീവിതം നയിക്കുന്നതായി തോന്നും. നിങ്ങൾക്ക് ലൗകിക ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആത്മാവിൽ സ്ഥിരമായി അഹങ്കാരരഹിതമായി മാറിയിരിക്കും. അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ സാധകൻ എവിടെയായിരുന്നാലും ഒന്നിലും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതാണ് യുക്താവസ്ഥ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసద్మాత్మ శ్రీ ఎస్పాజీ మహారాజ్ వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 9 రాజవిద్య రాజగుహ యోగము శ్లోకం 5. నచమస్తాని భూతాని పశ్చిమే యోగమైశ్వరం భూత బృన్నచ భూతస్థో మమాత్మ భూత భావన. మరియు ఈ సమస్త ప్రాణులు నాలో నిలిచి లేవు. అయితే నా యోగమాయ మరియు దాని ప్రభావం చూస్తే ప్రాణులను ధరించి పోషించినది, ప్రాణులను ఉత్పత్తి అయినవి కూడా ఆత్మ వాస్తవానికి ప్రాణులు లేదు. ఓ అర్జున, నా ఈ అసాధారణ యోగశక్తి యొక్క చమత్కారం చూడు, ఎంత ఆశ్చర్యకరమైందో. సమస్త జగత్తు నాలోనే కనిపిస్తుంది కూడా. అంతేకాదు, నిజానికి నేను లేకుండా ఏది కూడా లేదు. దీని అభిప్రాయం ఏమిటంటే, ఎప్పటి వరకు మనిషి దృష్టిలో ప్రపంచం ఉందో అప్పటి వరకు సమస్తము నాలోనే ఉన్నాయి. నేను తప్ప ఈ జగత్తుకు
ఇతర ఆధారము ఏదీ లేదు. సాధకునికి నా సాక్షాత్కారం కలిగినప్పుడు అతనికి ఈ విషయం అర్థమవుతుంది. పిమ్మట అతని దృష్టిలో నాకన్నా భిన్నమైన వస్తువు ఏదీ ఉండదు. అందుచేత ఈ ప్రాణులన్నీ ఏవి కూడా నిజానికి నాలో ఉండట్లేదు. దేవతలు మొదలుకొని మానవులు, పశువులు, పక్షులు, క్రిమికీటకాలు, పతంగములు, చెట్లు, చేమలు, సమస్త ప్రాణులు మానతో సమానంగా ప్రాణసూత్రములు గుచ్చబడి ఉన్నాయి. ప్రాణమే ఈ సూత్రము. ఈ సూత్రమనే ప్రాణమందు లక్ష్యము లేకపోవడిచే జీవితాన్ని పట్టుకోలేకపోతున్నది. ఎప్పటి వరకు బహిర్ముఖ దృష్టి నుండి అంతర్ముఖ దృష్టి కలగదో అంతవరకు ఆత్మ యొక్క సుప్రకాశ భావము అనుభవంలోకి రానే రాదు. అందుచేత సాధకు దృష్టి సదా జాగరూకతతో ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఆత్మేందు లక్ష్యం లేనప్పుడే బాహ్య వస్తువులందు లక్ష్యం ఉంటుంది. బాహ్య వస్తువులను దృష్టి ఉన్నందువలనే మనసు వాటిలో బంధించబడుతుంది. అందుచేత జగద్దృష్టిని నిరోధించాలి. మనసును లగ్నం చేసి అభ్యాసం చేసినప్పుడే సాధకుని ఆత్మ లక్ష్యమును చేరుతుంది. అప్పుడు సంసార చక్ర రూపమైన ఆలోచనలు మరియు ఆకృతుల విగ్రహాలు జనించవు. గురూపదేశమును అనుసరించి శక్తి కొలది సాధన చేయి. ఇప్పటి వరకు ఏమి చేస్తున్నావు? కేవలం వెలివేయబడ్డ వాని వలె, గుడ్డివాని వలె రెండు చేతులతోనూ నరకాన్ని పోగు చేసుకుంటున్నావా? ఇప్పటికైనా మేలుకొని అభ్యాసం చేయి. అభ్యాసం చేస్తున్నట్టయితే ఏ స్థితిని చేరుకున్న తర్వాత బయటి వ్యక్తులకు నీవు ప్రాపంచిక గుర్తులు ధరించి ప్రపంచాన్ని నడుపుతున్నావు అన్నట్టుగా కనిపిస్తుందో, గురుకృప ఉన్నటువంటి స్థితితో నీకు అనుసంధానం ఏర్పడుతుంది. నీతో ప్రాపంచిక సంబంధం నిర్లిప్తమై ఉంటుంది. అయితే నీ మనసు ఆత్మ మీద నిలిచి అహంకార శూన్యమవుతుంది. అటువంటి స్థితిలో సాధకుడు అన్నిట్లోనూ ఉంటూ కూడా ఎవరితోనూ కలవక ఉంటాడు. ఇదే యుక్తమైన అవస్థ. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బస్సరణం. నచ మత్స్థాని భూతాని పశ్య మే योगमैश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना. आओ सब भूत हमरा में स्थित नहीं छथि, मुदा हमर योग माया अप्रभाव देखू जे भूत सबके धारण पोषण करैत अछि आ उत्पन्न करैत अछि. ओ हमर आत्मा वास्तव में भूत सब में स्थित नहीं अछि. हे अर्जुन, ई हमर असाधारण योग शक्ति के चमत्कार अछि. देखू केहन अद्भुत गप अछि. ई संपूर्ण जगत हमरा में दिखाई पड़ैत अछि आ वास्तव में ई हमर सिवा किछ नहीं अछि. माने जा धैर्य मनुख के दृष्टि में जगत अछि ता धैर्य सब किछ हमरे में स्थित अछि. हमरा सा फराक एहि जगत के कोनो दोसर आधार नहीं अछि. मुदा जखन साधक हमरा साक्षात अनुभव करैत अछि तखन ओकरा ई प्रत्यक्ष बुझाइत अछि आ ओकर दृष्टि में हमरा सा फराक आर कोनो दोसर वस्तु रहिए नहीं जाइत अछि. एहि कारण ओ सब भूत वास्तव में हमरे में स्थित नहीं छथि. देवता सँ ल क मनुख, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आ उद्भिज आदि समस्त प्राणी प्राण सूत्र में माला जकाँ गुथल छथि. प्राणे ओ सूत्र अछि, मुदा ओहि सूत्र रूपी प्राण में लक्ष्य नहीं रहबाक कारण जीव ओकरा पकड़ि नहीं पाबैत अछि. जा धैर्य बहिर्मुखी दृष्टि अंतर्मुखी नहीं बनैत अछि ता धैर्य आत्माक स्वप्रकाश स्वरूप के अनुभव नहीं होइत अछि. तैं साधक लेल आवश्यक अछि जे ओकर दृष्टि सदा जागृत रहै. जो आत्मा में लक्ष्य नहीं रहत त बाहरी वस्तु में लक्ष्य रहत, आ जखन लक्ष्य बाहर के वस्तु में रहत त मन ओहि में बन जात. तैं जगत दृष्टि के अवरुद्ध करू. मौन लगा क क्रिया कयला सँ साधक के स्थिति आत्मलक्ष्य में होइत अछि. तखन संसार चक्र रूपी विचार आ आकृति सब बाधा नहीं बनैत अछि. गुरु के उपदेश अनुसार प्राणपन सँ साधनाभ्यास करू. एखन धरि की करैत रहलहुँ? केवल क्षिप्त आ आन्हर जकाँ दुनू हाथ सँ नरक हसरैत रहलहुँ. आबो जागू, साधना करू. गुरु के कृपा सँ एहन अवस्था प्राप्त हैत जाहि में स्थित भ गेला पर बाहरी लोक देखत जे अहाँ संसार में रहि क संसार के व्यवहार करैत छी. संबंध सब अहाँ संग जुड़ल अछि, मुदा अहाँक मौन आत्मा में स्थित भ क अहंकार शून्य भ गेल अछि. एहन अवस्था में साधक सब में रहितौ सबसँ असंयुक्त रहैत अछि. यह युक्तावस्था अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20
सीसी कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।